हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी 2025 की, जो सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसे हरिशयनी, आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक चतुर्मास शयन करते हैं। इस एकादशी से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पर विराम लग जाता है। अब यह व्रत केवल नियम, संयम और भक्ति का पर्व बन जाता है। देवशयनी एकादशी को केवल व्रत ही नहीं, बल्कि यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं आत्मा के भीतर विश्राम करने आते हैं। इसीलिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी है। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व भगवान विष्णु की योग निद्रा में जाने से जुड़ा है। जब भगवान विष्णु सोते हैं, तब उनके सभी अवतार कार्य और लीला भी स्थगित हो जाती है। इसीलिए यह समय भक्तों के लिए आत्मनिरीक्षण, तप, साधना और संयम का होता है। चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक कार्तिक शुक्ल एकादशी चतुर्मास कहलाता है। यह 4 महीनों का समय व्रत, नियम, ध्यान, सेवा और भक्ति का समय होता है। इस समय शादी, विवाह, नवीन व्यापार, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष, पापामोचन, संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन में धन, यश, आरोग्य और पारिवारिक सुख से भी प्रदान करता है। इसे करने से सभी ग्रह दोष और पूर्व जन्मों के पाप नाश होते हैं। इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार को आने वाली है और उसका पारण तारीख 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 6:03 से लेकर 10:30 तक है। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूर्व संध्या यानी कि दशमी तिथि को रात को सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास की तैयारी करें, मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहे। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें। स्नान में कुछ तिल और कुशा डालें। पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने पीले वस्त्र बिछाकर पूजा करें। दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। गणेश वंदना करें। भगवान श्री विष्णु को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, फल और पंचामृत अर्पित करें।
भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण नमः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान को तुलसी दल रख कर फल का भोग अर्पण करें और अंत में आरती करें और भगवान का नाम जप और माला जप करें। माला जप में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखें। आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं या फिर आप केवल फलाहार करें और अन्न का त्याग करें। देवशयनी एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। कथा राजा मंधाता की। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुए, मंधाता। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न अन्न उगा, न जल मिला। प्रजा दुखी और व्याकुल हो उठी। राजा स्वयं वनों में तपस्वियों के पास समाधान खोजने गए। वहां उन्हें एक महान ऋषि मिले, अंगीरा ऋषि। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने यह व्रत पूरे राज्य में करवाया। व्रत के फल स्वरूप मूसलाधार वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठी और प्रजा सुखी हो गई। यह व्रत केवल कर्मों का प्रायश्चित नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह हमें धैर्य, नियम और ईश्वर पर विश्वास का पाठ पढ़ाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में संतुलन, शांति और शुभता प्राप्त होती है। आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप और माला जप करें, कथा सुने, भक्तों का संग करें और कीर्तन करें, भगवान का ध्यान धरें। आप सभी को आने वाली देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।